गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये 11th क्लास का NCERT का चैप्टर नंबर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स बताएंगे, ओनली 11th स्टैंडर्ड तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उसके बाद हम आपको कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि बेटा अभी तक हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें, वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। या आप कह दीजिएगा all the numbers are real numbers, all the numbers are real numbers except two situations। एक, अगर कभी नंबर के अपॉन में ज़ीरो आ जाए, ये रियल नंबर का पार्ट नहीं है, नॉट डिफाइंड है। और अगर कभी स्क्वायर के अंदर कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अब ये क्या है? बस यहीं से हमारा जहाँ पे रियल नंबर नहीं है वहीं से शुरू होता है। अब ये क्या है? इसको वैसे बेसिकली इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यही हमारा टॉपिक है कि आज हम इमेजिनरी नंबर भी सीखेंगे। रियल नंबर तो हम पहले से ही जानते हैं, इमेजिनरी और रियल मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस IB। अब यहाँ पे I क्या है? एक्चुअली I को हम लोग आयोटा बोलते हैं। I का जो नाम है वो है आयोटा। I की वैल्यू होती है √-1 और I स्क्वायर, जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, I स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। इसमें ये जो B वाला सेगमेंट है ये रियल है, ये एक रियल नंबर होगा, ये एक रियल नंबर है। A भी एक रियल नंबर है, बस B के साथ I लगा क्योंकि आयोटा लगा है, और I एक इमेजिनरी नंबर है। I जो होता है वो हमेशा अगर किसी भी नंबर के किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो I आता है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ मैं, I जो होता है वो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी, एंड जो I स्क्वायर होता है वो रियल होता है। मीन्स ये इमेजिनरी नंबर है और ये एक रियल नंबर है। तो हमने आपको क्या बताया? कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें एक रियल पार्ट होता है, उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और फिर हमने आपको आयोटा के बारे में बताया, I की वैल्यू क्या है, I स्क्वायर क्या है। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा I का डिस्कस करते हैं कि I की पावर, ये लिख भी लेना आप लोग, I की पावर। बेटा कभी भी अगर I की पावर इवन नंबर हो, I की पावर अगर इवन नंबर आता है तो ये एक रियल नंबर देगा, ये एक रियल नंबर होगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। और अगर I की पावर कोई ऑड नंबर होता है तो ये एक इमेजिनरी नंबर देगा, ये एक इमेजिनरी नंबर देगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। I की पावर इवन नंबर रियल नंबर, I की पावर ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल अगर I की पावर 9 है तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको पहले हम इवन बनाएंगे, I × I टू दी पावर 8, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, I × I स्क्वायर दी पावर 4। अब I स्क्वायर की वैल्यू हम -1 जानते हैं तो ये आएगा -1 की पावर 4, मतलब ये वैल्यू हमारी I आएगी, वैल्यू I आएगी।
मैं एक चीज़ और सिखा दूँ आपको, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 आएगा, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस का 1 आएगा। तो ये तो हमने आई के बारे में बता दी। आई की पावर कितनी भी ज़्यादा हो हम उसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे। अगर आई की पावर इवन आती है, मीन 16 आती है, तो हम इसको तोड़ेंगे i² होल पावर 8। आई सीखने के बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के बाद, अब बच्चों हम कुछ और बातें बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, a + ib। अब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि इसका मॉड्यूलस क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा मॉड्यूलस को हम z मॉड बोलते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, रियल में जो नंबर लिखा है, रियल नंबर, और i का जो कॉफिशिएंट है, i के साथ जो रियल नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, ये होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, z = 3 - 4i, तो z मॉड क्या होगा, 3 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस i का कॉफिशिएंट -4 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी 9 + 16 मीन्स √25, इट विल कम 5। तो ऐसे हम मॉड्यूलस निकालते हैं। ये होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा इसमें कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे अगर Z1 और Z2 कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 और Z2 का जो मॉड होगा वो Z1 मॉड और Z2 मॉड के बराबर होगा। ये एक मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है। सेम विद डिवीज़न, Z1/Z2 का जो होल मॉड होगा वो Z1 मॉड अपॉन में Z2 मॉड के बराबर होगा। बेटा ये आपकी हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको मैं बता रहा हूँ मॉड्यूलस की। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया, इसके ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं मॉड्यूलस की। बेटा इसके बाद अब हम आगे आपको बताएंगे मॉड्यूलस के बाद कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? बेटा अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे मैं a + ib कहता हूँ, तो z बार, ये सिंबल है कॉन्जुगेट का, ये हो जाएगा a - ib। मीन्स जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, जो इमेजिनरी वाला पार्ट, हम सिर्फ उसी का साइन चेंज करते हैं, रियल वाले पार्ट का हम साइन चेंज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जो इमेजिनरी वाला पार्ट है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर हम z + z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसमें माइनस प्लस कट के 2a बनेगा, यानी ये हमारा एक रियल नंबर आएगा। ये क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। और वहीं पे अगर हम z - z कॉन्जुगेट करेंगे तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो ये 2ib यानी एक इमेजिनरी नंबर आएगा। तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ complex number and its conjugate is always imaginary, and the addition, yes, sum of complex number and its complex conjugate is always a real number. Okay, तो ये चीज़ समझने के बाद एक मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब हम z और z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा z मॉड का स्क्वायर आता है। z और z कॉन्जुगेट की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z मॉड का स्क्वायर आता है। बच्चों इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जैसे मान लिया हमने ये 2 वैल्यू ली थी, अब मैं अगर इनकी सीधे मल्टीप्लाई कराऊँ, देखिएगा z और z कॉन्जुगेट a + ib और a - ib। अब अगर मैं इसमें a + b a - b की आइडेंटिटी लगा दूँ तो a² - ib का होल स्क्वायर।
अब अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू लगा दूं जो कि -1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा है रूट के स्क्वायर, ये आपका जेड मॉड के स्क्वायर के इक्वल लिखा है, तो ये हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। बच्चों देखो, कॉन्जुगेट सीखने हमने मॉडुलस सीख लिया, कॉन्जुगेट सीख लिया। अब मैं आपको इसका एक दूसरा टॉपिक बताता हूँ, ये आप नोट भी कर लीजिएगा। इसका दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी लिख दीजिए बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए सीधा है, जैसे मान लिया कोई z है, ओके, कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। अब अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसको 1 के अपॉन में लिखो और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ये प्रोसेस है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने की। अब क्या होगा, z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये z कॉन्जुगेट आएगा, और इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा z और z कॉन्जुगेट। और हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि z और z कॉन्जुगेट क्या होता है, z मॉड का स्क्वायर होता है, z मॉड का स्क्वायर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। तो ये तो बेटा हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक हैं 11th के। अब हम आपको बताते हैं जो 11th के सिलेबस से अब डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन है वो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा हो गया। अब मैं बेटा आपको बताऊंगा थोड़ा सा आर्गुमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। हालांकि अब 11th के सिलेबस में है नहीं, आर्गुमेंट होता है, आर्गेंड प्लेन होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है बेटा, इसको ARG बोलते हैं, किसी भी z का आर्गुमेंट। अगर मैं लेट कर लेता हूँ मैं कि z जो है वो a प्लस आई बी है, जहाँ a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। अब ARG मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z, ये बेटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी पार्ट कोफिशिएंट ऑफ i अपॉन रियल पार्ट। इसको हम थीटा भी लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। अगर हम tan इनवर्स को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना बना के tan को इधर शिफ्ट करूं, तो आप फिर आर्गुमेंट का ये फॉर्मूला लगा सकते हो b अपॉन a। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट ये बेटा -π से बड़ा, -π से बड़ा और π से छोटा होता है। -π से बड़ा और π से छोटा होता है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इसकी वह कैसे सिचुएशन बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आर्गेंड प्लेन होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये है आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन, इसमें ये जो बाई डैश होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ये बाई को डिनोट करती इमेजिनरी एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम रियल एक्सिस, ये है रियल एक्सिस। ओके, अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया इसको x डैश बोल दें हम, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिखा है x प्लस आई बाई, दोनों पॉजिटिव, अगर रियल वाला नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट आर्गेंड, इसको फर्स्ट आर्गेंड बोलेंगे, इसको सेकेंड आर्गेंड बोलेंगे, इसको थर्ड आर्गेंड बोलेंगे, और इसको हम फोर्थ आर्गेंड बोलेंगे। तो अब अगर दोनों नेगेटिव हैं, यानी आपका रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड आर्गेंड में जाएगा,
और अगर रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी नेगेटिव है, तो वो फोर्थ आर्गेंट में जाएगा। अब थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। बेटा 90 से कम वाली वैल्यू इसमें आएंगी, 90 माइनस एक्स, 90 से कम वाली, हम एक्स ना लेके यहाँ पे थीटा लेते हैं। और यहाँ पे 180 माइनस थीटा, यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा, थोड़ा ध्यान से, माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि नीचे माइनस, इधर में माइनस थीटा। तो बस ये हमारे ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं आर्गेंट की। आर्गूमेंट के बाद हमारे पास कुछ आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी हैं, तो हम इसमें ज़्यादा पढ़ाएंगे। इसमें एक पोलर फॉर्म भी आती है, फिर इसमें डे मॉवर थ्योरम भी है, लेकिन हम पोलर फॉर्म नहीं पढ़ाने वाले। आर साइन थीटा प्लस आई, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ इतना है बच्चों। इसके बाद अगर हम आपको कुछ बताएं, देखो बच्चों एक बात बताएं, आजकल देख रहे हो तुम नीट का दौर चल, नीट, तो ये आपका हो गया डन। ओके बच्चों, जैसे कि आप जानते हो आजकल जो है वो नीट पेपर लीक का दौर चल रहा है। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जो भी हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए सरकार की जवाबदेही बनती है, नो डाउट अकाउंटेबिलिटी सरकार की है। लेकिन जो इस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर जंतर मंतर पे आंदोलन करने वाले सभी छात्र होते तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर आज ताले लगे होते। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, मालूम है क्या कहा है? कि आजकल का जो युवा है उसके पास जानकारी तो बहुत है मगर ज्ञान नहीं है। और छात्रों, मैं आपसे एक बात समझाता, ध्यान से सुनिएगा। ये राजनीति का दौर है, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो सब है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अगर खेल जीतना है तो केवल खेल खेलना नहीं सीखना है, खेल को पलटना भी सीखो। थैंक यू।